So, welcome to the Uncommon Talks. Welcome to Uncommon Talks, and today we have Kanika with us. And I think many of you might be knowing her or might have seen her on Shark Tank. And her products brand name is basically Cos IQ, जो हमारे sharks बोल रहे थे Cosic. कॉसिक Cosic. So इसके पीछे आइडिया क्या था आपका Cos IQ रखने के पीछे? कॉस आई क्यू रखने के पीछे बेसिक आइडिया वाज वेरी सिंपल दैट हमको एक सिंपल सा नाम चाहिए था एंड वी वांटेड टू कन्वे कि एग्जैक्टली हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग कस्मेटिक्स और स्किन केयर को ना कंफ्यूज कर जाते हैं. कस्मेटिक्स और स्किन केयर उनके लिए एक ही होता है, बट देन स्किन केयर इज टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड जो कस्मेटिक्स हैं दैट आर लाइक कलर कस्मेटिक्स. सो स्किन केयर इज नॉट इक्वल टू कस्मेटिक्स. रेटिनॉल जो है हमारा एक हमारा विटामिन सी है, उसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं. वन इज विटामिन सी एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट. बस उसको हमने स्टेबल करके सॉल्वेंट के साथ. एंड हमारी जो बॉटल्स हैं ये भी एक यूएसपी है इसका, बिकॉज बॉटल्स हैं सारी एयरलेस बॉटल्स हैं. तो आपने नॉर्मल जो वो देखी होंगी सेरम की बॉटल्स, वो ड्रॉपर होती है. हाँ 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 उससे क्या होता है ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है हाँ एंड ऑक्सीडाइजेशन से एफिकेसी खत्म हो जाती है. एग्जैक्टली. तो ये सारी की सारी बॉटल्स जो है सारी हमारी अभी तक एयरटाइट है, एयरलेस है. एयरलेस है. एयरलेस अच्छा. तो वैक्यूम है ये, इसलिए Vacuum. है ना ओह. अंदर मैकेनिज्म है. अब ये 30 ml है, बट ये 30 ml भी इतनी बड़ी बॉटल इसलिए लग रही है बिकॉज ये डबल बॉटल है. So ये है. हाँ तो ये तो बेटर है. And also we have this thing. So every label, every product, every bottle has a unique code. ओके. So इस पे we are working on अभी to build a platform so that we can be part of their skincare journey. अच्छा. ब्रांड्स क्या करते हैं, वो बेच के भूल जाते हैं. तो what we want is कि जैसे ही वो लोग जाएंगे रजिस्टर करेंगे, हम लोग के पास आ जाएगा कि ओके उन्होंने इस बैच नंबर का ये वाला प्रोडक्ट लिया है. सो उसके हिसाब से विल बी सेंडिंग देम पुश नोटिफिकेशन कि ओके अब आपका प्रोडक्ट खत्म होने वाला है. हाँ. ये है लाइक यू कैन यूज इट AM PM, ये रूटीन कर सकते हो. इसके साथ ये वाला सीरम यू कैन मिक्स दीज विटामिन्स, यू कैन मिक्स विद दिस. जैसे C और A साथ नहीं जाता तो विल बी सेंडिंग द नोटिफिकेशन के C के साथ A नहीं यूज करना. कंसल्टेंसी भी साथ साथ. फ्री कंसल्टेंसी. फ्री कंसल्टेंसी, राइट. हाँ. एक नॉलेज इम्पार्ट, क्योंकि इंडिया में ना स्किन केयर इज न्यू, तो पीपल डोंट नो. यूट्यूब पे ना बहुत कुछ है, राइट. बट अब उसमें से क्या सही है किसको क्या पता. मेरे को जब मैंने कॉस IQ सुना और आई स्टार्टेड टू रीड, तो मेरे दिमाग में जो परसेप्शन बन रहा था दैट वाज कोई सॉफ्टवेयर वगैरह तो नहीं है कि रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स का स्किन केयर, की आपका स्किन केयर का टाइप बता दे कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, आपकी स्किन में क्या इश्यूज हैं, ये यूज़ करो तो ठीक हो जाएगा. वी आर अ स्किन केयर ब्रांड जो कि मॉलिक्यूल बेस्ड है. अच्छा. मॉलिक्यूल मीन्स हम लोग एसिड्स, केमिकल्स वगैरह इसमें काम करते हैं. एंड एसिड्स भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं. लोगों को लगता है कि एसिड्स हमारी स्किन जला देते हैं और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो एसिड्स दूसरे होते हैं. और हम लोग नेचुरल ऑर्गेनिक इस सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करते. सो ये नींबू मिर्ची ब्रांड्स वाला हम लोगों का फंडा बिल्कुल नहीं है. अच्छा. हम लोग वी क्लेम दैट वी आर अ मॉलिक्यूलर ब्रांड विच इज साइंटिफिकली बैक्ड. तो सिंथेटिक. हमारे सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब साइंटिफिकली बैक्ड हैं एंड बहुत ट्रांसपेरेंट है. हम हमारे लेबल्स में, हमारी पैकेजिंग में कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग डाल रहे हैं हम बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं, बहुत क्लियरली बताते हैं. एंड इसीलिए भी एक तरीके से हम लोगों ने इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि आ जाता है पिक्चर में, तो IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन से आया एंड कस्मेटिक्स से कॉस आया. एंड जो हम बिलीव करते हैं कि स्किन केयर इज नॉट इक्वल टू कस्मेटिक्स और कस्मेटिक्स आर नॉट इक्वल टू स्किन केयर, बिकॉज स्किन केयर इज टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड कस्मेटिक्स टेंड टू is basically makeup. So we Okay. are not doing any makeup over here. We are not making any makeup products. These are skincare products, which is for everyone, even Okay. boys. अच्छा. बिकॉज मेरा स्किन केयर रूटीन इज नथिंग, जस्ट वॉश योर फेस, वैसीन लगाओ एंड सो जाओ. इस पे मैं तो वही एक ही चीज़ है, नारियल का तेल चलता है, दैट इज इट. वो मोस्टली आई थिंक सबके साथ चलता है. वो भी But- मेरी वाइफ ने मेरे को स्टार्ट करवाया कि ये ऑयल, एटलीस्ट कोकोनट ऑयल यूज कर लिया करो. But then coconut oil तो देखो बेस्ट है ही सबके लिए. Like this is what people say. हाँ.
बट अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए Hmm. तो या योर स्किन हैज सम इश्यूज लाइक पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स और Oily skin. ऑयली स्किन, सो ऑयली स्किन के लिए अलग चीजें होती हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग चीजें होती हैं, हाँ, नॉर्मल स्किन ये मैं अब समझ गया हूँ. राइट. सो बट देन देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर suitable to all skin types, like our sunscreen. Hmm. So our sunscreen is like it comes in a serum form, and it's suitable for almost all skin types. But still, like we prefer like if people do a patch test. अच्छा. And sunscreen तो सबके लिए important होता है, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलो, इवन अगर आप घर पे भी रहते हो तो आप यूवी रेज वगैरह से आजकल एक्सपोज्ड हो, जो भी लाइट एमिशन होती है, जो भी है हाँ, उसके नहीं, अंदर वो सब तो में यूवी होता I've है. heard, but- So it's always good to take care of your skin, and sunscreen is the most important thing that you should actually include in your skin. I think guys have also started taking Right. care of themselves a Right. lot. उनकी स्किन के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में. अब दाढ़ी बनाना तो याद रहता है, उसके अलावा तो मुझे सनस्क्रीन वगैरह तो इतना दिमाग नहीं लगा पाता मैं. खैर, वो टाइम के साथ आता है, when you get into it, when you get into this habit of taking care of your skin. हाँ. But पता है ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. Once a guy gets into a skincare routine, वो मेरे ख्याल से लड़कियों से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्किन की टेक केयर ये भी मैंने देखा है. हाँ, राइट. राइट. तो ये चीजें होती हैं कि लाइक वंस यू इंक्लूड स्किन केयर और यू स्टार्ट टेकिंग ऑफ योर स्किन, वो सप्पलनेस जो आती है ना स्किन पे, एंड जो हाथ लगाने से जो आपको मजा आता है स्किन पे, पता. जैसे लड़के दाढ़ी जब बनाते हैं तो बिल्कुल ही स्मूथ स्किन हो जाती है ना, वो Right, वैसे हाँ. वाला मजा होता है. अच्छा. मेरा तो यही मानना है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत रहा हूँ, फुटबॉल एंड उसके बाद मार्शल आर्ट्स वगैरह, तो इतना तो मैं दिमाग लगा नहीं पाता. मेरे को लगता है स्वेट आएगा सब निकल ही जाना है, लगा के फायदा क्या है. नहीं, आजकल काफी सारी वाटर रेजिस्टेंट होती है. अच्छा. जब Sunscreens भी. मेकअप सनस्क्रीन्स भी वाटर रेजिस्टेंट होती हैं. अच्छा. और ये जो आपका आप कह रहे हो इसमें केमिकल्स वगैरह आप डालते ही हो, एसिड्स डालते ही हो, तो ये हर स्किन टाइप पे चलता है. See, sunscreen works on every skin type. Obviously, see, अब 1000 में से एक, 10,000 में से एक होती है जिनको चीज़ें नहीं सूट करती, जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है. उनके लिए जो चीज़ें आती हैं, दैट इज लाइक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड, आई वुड से. राइट. दैट इज व्हाई वी से कि लाइक कुछ भी यूज़ करने से पहले हमारा प्रोडक्ट या किसी और का प्रोडक्ट, ट्राई एंड डू अ पैच टेस्ट. ओके. तो आप पैच इसके लिए कुछ भेजते भी अलग से टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, पैच टेस्ट के लिए तो आपको बॉटल खरीदना पड़ता है, एंड यू हैव टू डू अ पैच टेस्ट फ्रॉम दैट बॉटल इटसेल्फ. बट लेट्स से अभी तो आपका ऑनलाइन है, राइट? आपका खुद का इंडिविजुअल वेबसाइट है, एक्सक्लूसिव. आप रिटेल में आओगे तो वुड यू बी प्रोवाइडिंग टेस्टर्स एंड ऑल? ऑब्वियसली सी, रिटेल में क्या होता है, रिटेल में लोग and feel जाते वाला हैं, टच एंड factor फील है. वाला फैक्टर है, राइट. तो लोग जाते हैं, उनको देखना होता है लगा के, अच्छा, क्योंकि रिटेल में क्या होता है, जो आजकल जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, जो अभी भी रिटेल में बाय करते हैं, उनको चाहिए कि वो एक बार लगा के देखें. तो ऑब्वियसली लाइक टेस्टर्स तो वहाँ पे होंगे. And how's the interface of your website? Is it easy to maneuver on the website? And like जैसे मैं हूँ, मैं एकदम मान लो लेमैन, मेरे को कुछ नहीं पता स्किन केयर के बारे में, एंड आई गो देयर, अब मुझे चाहिए अपने लिए प्रोडक्ट, तो मैं वो चूज़ कैसे करूँगा? मुझे नहीं पता मेरी ड्राई स्किन, उस पर कुछ क्वेश्चन है, सर्वे है, कुछ ऐसा फॉर्मेट है जिससे ईजी हो जाए. क्वेश्चंस नहीं है एज सच, बट हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ड्राई स्किन के लिए अच्छा, ये सब ठीक है, ठीक है. Categories है. बाइफिकेशंस कर रखी है अच्छा, हम लोगों अच्छा. ने. हाँ, That is एंड लोगों को नहीं पता होता उनका स्किन टाइप क्या है. हाँ, ये भी मेजर इशू है. सो मेजरली क्या होता है, यू जस्ट गो किसी भी माइल्ड क्लेंजर से, आई वुड प्रेफर कि कॉस आई, क्योंकि क्लेंजर से ही आप मुंह धो. सो किसी भी क्लेंजर से आप मुंह धो, उसके बाद जस्ट डोंट अप्लाई एनी प्रोडक्ट, ओके. जस्ट नो स्टे लाइक दैट, लाइक कोई प्रोडक्ट मतलब एकदम से भूत मत बन के बैठे रहो, बट कोई और प्रोडक्ट मत लगाओ. Okay. सो आफ्टर 1 hour, इफ यू फील दैट योर स्किन इज टाइट एंड इट्स ड्राई, सो देन इट्स अ ड्राई स्किन, ओके. बिकॉज वो आपको स्ट्रेचनेस फील हो जाएगी, आपकी खिंची खिंची स्किन फील होगी, सो दैट इज ड्राई स्किन. अच्छा. नॉर्मल स्किन है तो इट विल बी नॉर्मल, एंड इफ इट्स ऑयली स्किन सो यू विल हैव ऑयल ऑन योर स्किन. ओके. फिर अगर टी जोन एरिया है तो यहाँ पे ऑयल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है. ठीक है. एंड इसका जो स्टार्ट था बेसिकली कैसे, मतलब क्या हिट करा है कि मेरे को ये बनाना है? और आप यू आर वर्किंग बिफोर, राइट?
वे वर So- यू वर्किंग एंड एकदम से क्या हिट करा, क्या ट्रिगर हुआ? नहीं नहीं, एकदम से हिट नहीं किया. कॉस आई स्टार्ट करने के 2 साल पहले तक आई वॉज वर्किंग विद अ मैन्युफैक्चरर जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अच्छा. प्रोडक्ट्स. सो वी वर वर्किंग फॉर वेरी बिग ब्रांड्स एज वेल. तो वहाँ पे बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे ब्रांड्स भी हैं. सो वाइल वर्किंग ओवर देयर मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई दैट एवरीबडी इज राइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन देयर लेबल्स. कुछ भी. कुछ भी लिख रहे हैं. और वो सर्टिफाइड कैसे होते हैं फिर? Again, good question, but your question hurts me. So what happens is हमारे यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा वो नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस अराउंड द कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर वाली इंडस्ट्री. सो लूप होल्स बहुत ज़्यादा है. अच्छा. सो तो लोग कुछ भी लिख रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा probably vitamin C comes in 70% consistency or 90% consistency. राइट. Strength, sorry. Right, हाँ. So उसके अंदर और actually में if you apply 70% on your skin will burn. ओह. So 25% से ज़्यादा हमारी स्किन को चाहिए ही नहीं होता. अच्छा. So लेकिन लोग कुछ भी लिख रहे हैं एंड लोग खरीद भी रहे हैं खुशी खुशी. ओह 90% है, 70% है, चलो खरीद लो. So वो लोग जो पे कर रहे हैं एंड जो उनको मिल रहा है उसमें गैप है. जो लेबल पे क्लेम्स हो रहे हैं उसमें गैप है. और एक क्लीन स्किन केयर रिजीम में भी अभी गैप है. राइट, देयर आर प्लेयर्स इन द मार्केट जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टफ, बट देन अगेन देयर इज अ गैप. मेजॉरिटी अभी भी गैप है. सो वो सोच के हम लोगों ने सोचा कि लाइक कि एक कुछ स्टार्ट करना है स्किन केयर में जो ये गैप्स हटा सके. कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले, साइंटिफिकली बैक्ड हो, रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो, सेफ रिजल्ट्स मिले बेसिकली. और ये जो ऑर्गेनिक एंड नींबू मिर्ची वाली चीज़ें मिल रही हैं हम लोग वो नहीं करेंगे बिकॉज व्हाट वी फील इज एवरीथिंग इज केमिकल, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. कुछ भी, सब भी. पानी इज H2O, सो दैट्स अगेन केमिकल. सो इसी तरीके से हम लोगों ने सोचा कि विल स्टार्ट समथिंग. सो पर डंके की चोट पे. हाँ, एंड भाई यही है, वो डंके नहीं की है. चोट पे एंड ढंग की चीज़. हाँ, ढंग की चीज. ढंग की चीज़. हाँ. सो अंगद से मेरी बात हुई. आई वेंट टू वन ऑफ आवर पार्टनर्स जो भी हैं उनसे बात हुई मेरी. तो दे वर ऑल्सो हैप्पी टू लाइक हेल्प एंड कम ऑन बोर्ड. सो अंगद वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि हाँ चलो ओके लेट्स डू केमिकल बेस्ड skin care. So that is how we started it. And the thing that we did was like हमको था कि हम लोग maximum active ingredients and minimum ingredients डाल के we'll try and work out, देखते हैं क्या होता है. So हम लोग बैठे, हमने स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने विटामिन सी उठाया. अच्छा. So उसके अंदर से जो जो नहीं चाहिए हम उसको हटाते गए एंड में आके we were left with just 2 ingredients. So हमने वो 2 ingredients को साथ में स्टेबल करके we got a product out which was vitamin C with just 2 ingredients. कम है बट बेहतर है. बेटर. सो इसी उस पर हम लोगों ने फिर जून 2021 में ऑब्वियसली पहले रिसर्च वगैरह सब कुछ हुआ, कौन कौन से क्या क्या बैकिंग है रिजल्ट्स की एंड एवरीथिंग. सनस्क्रीन वाज द वन दैट वी वर वेरी बुलिश ऑन क्योंकि इंडिया में सनस्क्रीन सिरम कोई नहीं कर रहा था. सो यू आर द वेरी फर्स्ट वन टू डू अ सनस्क्रीन इन सिरम कंसिस्टेंसी. अच्छा. सो कोई वाइट कास्ट नहीं, कुछ चिप नहीं. इट विल बी वेरी इजीली लाइक बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा. एंड इट इज SPF 30 40 कुछ ऐसा भी. वी गॉट SPF 30 एंड SPF 50. अच्छा. वी ऑल्सो हैड SPF 15 बट दिस इज एक्चुअल और क्लेम्ड. जस्ट these are actuals, not even actuals. No, these are not actuals. We went for testing. हमारा जो SPF 30 है उसका जो रेटिंग आया था that was SPF 40 एंड जो SPF 50 है उसका आया था SPF 60. फ्यूचर रेडी है तो. so it's not just claimed, उसमें है भी. अच्छा. हाँ, वही. बिकॉज लाइक यू वर सेइंग काफ़ी लूप होल्स हैं और काफ़ी बकैती भी कर लिख देते हैं लोग हाँ, कि नहीं भी है तो लिख दो कोई बात. नहीं भी है तो लिख दो. हाँ, तो उससे और किसी को इफेक्ट भी नहीं हो रही है कोई चीज़. इफेक्ट हो रही है क्लेम्स भी आते ही होंगे आई थिंक. बट देन पता है क्या, क्लेम्स भी आते हैं, सब कुछ आता है. बट व्हाट हैपेंस इज आई बी वेरी कैंडिड अबाउट इट कि लाइक क्या होता है, अब ब्रांड के पास पैसा बहुत है बैंक में. राइट. दे विल हायर पीपल टू डू योर एडवर्टाइजिंग, दे विल स्पेंड मनी. और फिर क्या होता है जब वो एक वायरल चीज़ चल रही होती है ना तो हर किसी को वो खरीदना होता है. राइट. ठीक है.
बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे। हाँ हाँ बहुत वो है। चीजें वायरल चल रही होती है तो सबको हाँ ट्रेंड में है कि यार अच्छा यार ये चल रहा है ले लो, ये चल रहा है ये ले लो, बट वो एंड रिजल्ट क्या होता है, वो दोबारा नहीं खरीदते वो चीज। सो लाइक यू नो इंस्टेड इस चीज पे पैसा खर्चने से अच्छा एक प्रोडक्ट दे दो जो अच्छा है, एंड ताकि कस्टमर आपके पास वापस भी आए। एक जेन्युइन प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी वाला। एग्जैक्टली। ओके, तो वी कैन ऑल्सो से कि आपका जो प्रोडक्ट लाइन है मिनिमलिस्टिक है, इफेक्टिव एंड मिनिमलिस्टिक। इफेक्टिव एंड मिनिमलिस्टिक, यस। मिनिमलिस्टिक नहीं कह सकते क्योंकि देयर आर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर थोड़े से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हैं। अच्छा, सो बट एटलीस्ट आपके कॉम्पिटिटर से काफी कम है, जैसे आप कहते हो कि हम सिर्फ यस इट्स कंपैरेटिवली जो सेंस बनाता है, जो यूजफुल है वही हम डालते हैं। राइट, यूजफुल है और जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। हम लोगों के पास ना स्ट्रेंथ्स है, लाइक विटामिन सी में हमारे पास 2 स्ट्रेंथ है, बिगनर के लिए एंड एक्सपर्ट यूजर के लिए जैसे। सो वी गॉट 8% एंड 23%। अब नायासिनामाइड जो हमारा है वो 5%, 10% एंड 20% में आता है। काफ़ी लोग 20% नहीं करते नायासिनामाइड क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा पीपीएम्स का चक्कर होता है। सो What is that? जितने कम पीपीएम होंगे ना उतना कम स्टिंग करता है। वो होता क्या है? व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन हाँ हाँ तो ना स्टिंगीनेस होती है, हाँ हाँ हाँ, राइट? ओके, सो हम लोगों का जो है वो लेस देन 100 पीपीएम है। अच्छा, तो उससे बिल्कुल भी स्टिंग नहीं करता आपकी स्किन ओके, पे। तो जिसकी तो सेंसिटिव इसलिए- भी होगी उसको भी एग्जैक्टली सही रहेगा। उनके लिए भी सही है। अच्छा, ओके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इंग्रेडिएंट्स को लेके। कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वी मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टाइप पे इट शुड बी सेफ टू यूज़। और आप अपनी स्किन के लिए क्या यूज करते कॉसाइकी के प्रोडक्ट्स। हो? और आपका जो क्या कहते हैं ये जर्नी रहा है अभी तक का, इसमें आप शार्क टैंक गए थे, राइट? वो कैसा एक्सपीरियंस था? शार्क टैंक वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, एक तो फंडिंग मिल गई, ठीक है, और फंडिंग से भी बड़ी बात आप हम एयर हो गए बिकॉज कुछ 198 कंपनीज थी जो रिकॉर्ड हुई थी एंड एयर कुछ 100 के आसपास हुई थी आई गेस। अच्छा, कम ही हुई थी, मतलब एयर देवर मतलब काफ़ी थे जो एयर नहीं हुए थे। एक एपिसोड में 3-4 आ ही जाती हैं, आई थिंक। हाँ, बट देन वो ये है कि एयर सारे फिर भी नहीं होते, सारे नहीं होते कभी, सारे नहीं होते राइट क्योंकि अभी भी आप सोनी की ऐप पे जाके देखोगे वहाँ पे अनसीन पिक्चर्स हैं राइट राइट, जो गए थे वहाँ पे और नहीं हुए थे, जो एयर नहीं हुए थे। सो वहाँ पे जो है, एक तो हम लोग शार्क टैंक पहले से देखते थे, मैं और अंगद बहुत ज़्यादा वी वर बिग फैन ऑफ शार्क टैंक एंड हमेशा से ये बात होती थी कि अच्छा ये आएगा ना इंडिया तो अपन चलेंगे, ट्राई तो ज़रूर करेंगे, हो जाएगा हमारा। तो वो तो मजाक की बात होती थी उस टाइम पे। तो एक दिन एक्चुअली में मुझे अपने फूफा जी का फ़ोन आया, तो लाइक तुम्हें पता है? उनका क्या पता है? तो लाइक शार्क टैंक इंडिया आ रहा है। मुझे क्या क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो, क्योंकि उससे एक हफ्ते पहले ही हमारी उनसे ऐसे बात हो रही थी मजाक मजाक में। सो उनका कॉल आया, हमने कहा अच्छा चलो फिर अब देखते हैं कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है। तो हमने सर्च किया कि कहाँ है, कैसे अप्लाई करना है। उस टाइम तक हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो लाइव नहीं हुआ था, लाइक मई में इन लोगों के खुली थी अलायंस। सो नहीं, जून में ही खुली थी अलायंस, तो हमने जून 15 या 16 को भी एक्चुअली लॉन्च्ड। सो उस टाइम पे हमने लाइक भरी फॉर्म वगैरह सब कुछ भर के सबमिट किया। सो आई रिमेंबर अगस्त 21 तक इनका था कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड यू विल गेट अ मेल। अच्छा, सो उससे पहले एक और फॉर्म था जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में था, वो फॉर्म फिल किया। सो उसके बाद 21 अगस्त का वेट हुआ। सो 21 अगस्त का जो वेट हुआ, रात तक कुछ नहीं आया। तो आई वाज लाइक अंगद यार हमारा नहीं हुआ यार। तो ही वाज लाइक कहते कोई बात नहीं, हम सिर्फ 2-3 महीने पुरानी कंपनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, प्रॉब्ली वी आर नॉट रेडी फॉर देम, कोई नहीं नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई कर लेंगे, अभी कम से कम 2 साल तो आएगा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। रात को 9 बजे हमको मेल आ गया कि ओके आप सिलेक्ट हो गए हो नेक्स्ट राउंड के लिए, ऑडिशन राउंड के लिए। एंड जो इन डेप्थ वाला जो फॉर्म होता है उसके साथ आपको एक वीडियो भी भेजना होता है, तो ऑडिशन वीडियो। सो वो भी हम लोगों ने भेजा हुआ था। तो उसके बाद ऑडिशन था। सो ऑडिशन ऑल्सो वेंट वेरी वेल। ओके, हम लोगों का लाइक वी वर बीइंग आवरसेल्व्स ओनली, कुछ ऐसा था नहीं हमको। you took a pram? यस, सो दैट वाज मी। हाँ, मतलब okay. all the stupid ideas and these type of ideas are me, all the serious वाला ideas are अंगद। So हम लोग, क्योंकि उन्होंने बोला था यू नो ट्राई एंड मेक एज इंटरेस्टिंग एज यू कैन। Right.
सो शार्क टैंक पे जब आप जाते हो तो पहले 3 मिनट जो होते हैं वो आपके होते हैं राइट 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 एंड वो 3 मिनट आप प्रैक्टिस करते हो. यू राइट योर ओन स्क्रिप्ट. वो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं टू ट्वीक इट अ बिट, बट कि क्या वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्या चीज़ नहीं करनी ऑन कैमरा, तो वो चीज़ें वो डिडक्ट कर देते हैं. क्या आप ऐड कर सकते हो वो सजेस्ट कर देते हैं. सो 3 दिन वहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है उस 3 मिनट की पिच की. So कैन यू पिच इट फॉर अस, वो पहला 1 मिनट. व्हाट हैपेंड वहाँ पे भी ना मेरे साथ हुआ था दैट अंगद वाज लाइक कि मेरे को नहीं याद हो रहा. सो उन्होंने सब कुछ काट के मेरे को दे दिया. ओके तो 90% of the script was with me and 10% was with Angad. And the last line I forgot वहाँ पे. अच्छा. So Anupam was very kind enough to tell me, okay, no, you're doing good, that's okay. You can start again, it's okay. अच्छा मतलब तो रीटेक होते रहते हैं. रीटेक नहीं था वो. He just said it's okay, carry on मतलब. अच्छा, Start again. Like अच्छा. no, not from the start, but from where you left. So सब एक ही टेक होता है and you are in there. वहाँ पे आपको 5-7 मिनट का दिखता है, but you are actually in there for 1.5 2 hours. राइट, वो कट एडिट वगैरह सब No, होता कोई होगा. कट नहीं होता. कुछ नहीं होता. कोई कट नहीं है बीच में, सब एक उसमें शूट होता है. नहीं, शूट तो है, लाइक कट एज इन जो आपको उसने अनुपम जी ने रोका होगा. हाँ बोला होगा उन्होंने- कि you may continue. वो जैसे see, वो फिर वो बाद में एडिट करते हैं ना. वही कह रहा हूँ, एडिट हाँ, हो वो जाता edit है. करते पर हैं ये वो 1 घंटे का होता है जो हमें दिखता है इतना से. जो आपको इतना सा दिखता है. राइट. 1 घंटे से ज्यादा का होता आई है. थिंक हमेशा ये सब में जगह रहता है. सो पिच हम लोगों का एक्चुअली में ऐसा था दैट लाइक यू नो हाय माय नेम इज कनिका, को-फाउंडर ऑफ कॉस IQ. एंड तो लाइक यू नो 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी एंड तब से हम एक दूसरे को झेल रहे हैं. हाँ. दिस इज व्हाट अंगद सेड. एंड देन माय पिच वाज लाइक हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से आते हैं, तो शादी होता ही सबसे पहला सवाल व्हेन इज द बेबी कमिंग. ओके सो दैट इज हाउ कॉस IQ वाज बोर्न. ओके. सो ये हम लोगों का पिच था. यही ऑडिशन वीडियो में भी हमने यही भेजा था. बट देन प्रैम वाज नॉट देयर ऑडिशन वीडियो में. ऑडिशन वीडियो में वी हैड टॉयज. ओके. Then So- you showcase your product and saying this is our first. दिस इज आवर फर्स्ट बेबी. हाँ. सो उसके अंदर प्रैम वाला आइडिया ऐसे आया था मेरे को कि हम लोगों को फाइनल कॉल आ गया था कि अच्छा हमको जाना है बॉम्बे. मेल वगैरह सब आ गया था, सब कुछ था कि मी एंड अंगद आर गोइंग देयर. उसके बाद लाइक यार इंटरेस्टिंग कैसे बनाए हमारी उसको, क्योंकि इतना तो शार्क टैंक देख रखा है. हाँ. सब बकवास करते हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ करते हैं उल्टा सीधा टू गेट टू गेट द अटेंशन. Right. सो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार हम लोग वैसे ही एज अ बेबी पे वो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको प्रैम में डाल के ले जाएं. अंगद वाज अ लिटिल अगेंस्ट इट कि ज्यादा हो जाएगा ये. मैंने कहा कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेट्स डू इट. हाँ. तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग लगता है. मैंने कहा बाकी नहीं होगा तो वो लोग मना कर देंगे. कुछ तो डिफरेंट है. हाँ. तो ही वाज लाइक अच्छा अब इस चीज के लिए हम प्रैम खरीदे. मैंने कहा प्रैम किराए पे मिलती है. ओह. मैंने कहा हम किराए की प्रैम लेके जाएंगे, अच्छा. अपनी नहीं खरीदनी. तो ही वाज लाइक कि अच्छा चल ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो ले लेते हैं. तो वाज लाइक कहता प्रैम किराए पे कहाँ पे मिलेगी. मैंने कहा इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है. हाँ. सो लाइक यू नो आई सर्च फॉर इट, वी गॉट इट. तो बाद में हमको हुआ कि यार हमको वहीं जाके ले लेनी चाहिए थी. बस ये चीज़ एक मिस्टेक लगी थी मेरे को कि वहीं जाके ले लेनी करना है चाहिए. आपको उधर. हाँ. तो एंड हमारे साथ ये हुआ था, हम लोग जब लेके जा रहे थे प्रैम, लाइक ऑब्वियसली फोल्ड तो हो जाती है प्रैम, पर पता चलता है वो प्रैम है. तो एवरीबडी वाज लाइक सर बच्चा कहाँ है. तो लाइक बच्चा हमें वहाँ मिलेगा. तो दिस इज लाइक पूरे रास्ते मतलब जब दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे तो लाइक बच्चा वहाँ पे मिलेगा सर. ये वो छोड़ गया था. अच्छा. वहां से आ रहे थे सर बच्चे के साथ आप प्लेन में ही ले जाओ, आप क्यों लगेज में ऐड करा रहे हो. सो ही वाज लाइक बच्चा वहाँ पे. एंड ऑल्सो जब हम लोग वहाँ पे लाइक यू नो इट्स अ बिग हॉल. हाँ. तो जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो लेके घूम रहे थे, वहाँ पे सबको लग रहा था कि शायद इसमें एक्चुअली में बेबी है. हम लोगों से उन्होंने बाद में पूछा भी कि आपका बेबी कहाँ है. ये सही. बस लाइक बेबी अभी ये डब्बे अच्छा में prop है. है. हाँ. फन. और अभी तक आपका सक्सेस रेट क्या क्या रहा है प्रोडक्ट का वैसे? सक्सेस रेट हम लोगों का अभी तक ये है कि लाइक ऑब्वियसली सनस्क्रीन इज आवर हीरो प्रोडक्ट. सो हम लोगों का अबाउट 65% सेल्स कम फ्रॉम सनस्क्रीन. ओके. रेस्ट इज बाकी के प्रोडक्ट्स. एंड वी हैव ग्रोन 3 times, more than 3 times than what we were doing in like you know before coming on Shark Tank. तो अभी आपका इफ आई मे आस्क कि टर्नओवर कहाँ हिट कर रहा होगा इस साल फाइनेंशियल ईयर में? We are actually like you know trying to hit more than 3 crores. नाइस. Uh, Really great. first year was 1.5. Right now
2.53 वी आर टारगेटिंग. और आपकी टीम भी ग्रो कर गई है. हमारी टीम भी ग्रो कर ली है. जब हम लोग शार्क टैंक पे आए थे वी वर जस्ट 2 पीपल, मी एंड अंगद, हैंडलिंग एवरीथिंग. राइट नाउ वी आर अबाउट 6 पीपल हैंडलिंग एवरीथिंग. ओके. सो हम लोग ना अननेसेसरली वी डोंट वांट टू ऐड ऑन, क्योंकि व्हाट वी डू इज हम लोग ना वी हायर द एजेंसीज ओके. इनिशियली. सो जब जिस टाइम पे हमें लगता है कि ओके फॉर नाउ अब हमें इन हाउस कर लेना चाहिए, सो वी स्टार्ट डूइंग इट इन हाउस. लाइक पहले हम लोगों के जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह था, बेसिकली Amazon एड्स, फ्लिपकार्ट एड्स एंड एवरीथिंग, वो दे वर आउटसोर्स्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. Okay. बट नाउ वी आर डूइंग इट इन हाउस. Okay. You've learned it. Yes. No, we've hired people. Acha, you have hired people. Okay. So we are doing it in house now. Acha. And have you heard of this Rutten company Rio's? Rios. Rio Skincare. It's not Indian. I actually don't remember कि Indian है कि नहीं है, but I found it somewhere किसी के पास, and she was using it, and it had a sunscreen वो spray वाला, Okay. and skincare product only basically, serum वगैरह. serum वैसा ही है जैसे आपने बताया, वो ड्रॉप वाला ही है. ऐसे तो नहीं है जैसे आपके पैकेजिंग है, डिफरेंट है. बट हाँ, आई थॉट कि आपका कंपटीशन हो शायद ये वाला. Probably, but I haven't heard of it yet. आपका कंपटीशन कौन कौन है? Our as per you. competition. Minimalist. मिनिमलिस्ट कोई है नहीं? नहीं, minimalist. ये कोई ब्रांड है? हाँ हाँ. I haven't heard of it. So minimalist is one of our major competition. अच्छा. उन्होंने अच्छा खासा फंडिंग रेज करा है, सब कुछ है. वो भी शार्क टाइम पे आए थे? नहीं नहीं. अच्छा. So and they're doing good. They're doing good work as well. So Minimalist is there, Dhamako is there, Dot and Key is there. Now Ordinary has entered Indian market. ऑर्डिनरी. The Ordinary. Okay. It's also a brand. It's an international brand. ये जो बॉडी शॉप पे और बाथ एंड बॉडी वर्क्स. It's all fragrance, Bath and Body Works. Like all our products are fragrance free. मामाज अर्थ ये भी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते ही हैं हाँ. सब के सब. एंड शार्क टैंक पे इफ वी टॉक अबाउट, यू गॉट 2 sharks. Right. Who are Anupam and Vinita. एंड विनीता मैम का खुद भी शुगर कॉस्मेटिक्स है. Right. See, now she is doing cosmetics. कॉस्मेटिक्स. That's Color Cosmetics. That हाँ. she is doing. Right. हम लोग का स्किन केयर है. राइट. So it is a makeup range and ours is a skincare range. एंड शी you were telling me कि they consult you also whenever you ask them. See, whenever we have a problem and whenever we are stuck somewhere जहाँ पे भी हमको लगता है कि हमें हेल्प चाहिए, so उनके स्पॉक्स हैं, POCs हैं हमारे लिए, so we contact them. If they think they are able to provide us with the solution, that's okay. Otherwise, they connect us with them. राइट. एंड इसका फ्यूचर में आपका कोई विजन क्या है इसके प्रोडक्ट को लेके जाने का? इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हो? किसी का कोलैबोरेट करने का कभी मन है या फिर सोलो ही? Collaboration you'll get to know soon. हाँ. बाकी हम लोग जो है most probably this year only you'll see body care और hair care added अच्छा. to the skin. सो आप इसके साथ साथ आप बता रहे थे ना, आप फ्री कंसल्टेशन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो. So To एक your प्लेटफॉर्म customers. बिल्ड कर रहे हैं हम लोग. It's a tech based platform. राइट. So every bottle of ours has a unique code. राइट. So right now, though, it's used to know that okay, product is genuine, it's not a copy. But going forward, there would be a platform जहाँ पे क्या होगा कि आप रजिस्टर करोगे और जैसे ही आप वो IQC कोड डालोगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि okay, this is the product that you've got, this is the expiry of the product, this is the batch number, this is the manufacturing number and price and everything. We'll get to know the strength of the product. And उसके हिसाब से we will be sending you the push notifications. And also we'll be telling you, okay, these are the products that you can combine with Right. this. We'll be sending you video notifications that okay, this is how you should use it. This is how you should, these are the things you should not combine with it, or whether you can include it in your AM routine or PM routine, how to use it, when to use it, where to use it. So we'll be partner in the skincare journey. Right. A few more companies like let's say Google, Canva, Adobe, they are also providing such things. Like अगर
when we buy their product software basically, आपके केस में तो प्रोडक्ट है, उनके केस में सॉफ्टवेयर या उनका सर्विस है, राइट? तो दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्टिफिकेशंस, लेट्स से, देन दे प्रोवाइड ट्यूटोरियल्स कि यहाँ पे लर्न करके Exactly. यू कैन मेक योर ओन. हाँ, but then you'll have to go ahead and search for those tutorials. No, they अच्छा, push send you, notification है? हाँ, push Okay. notifications भेजते हैं. And I think there is one other company also, product based ही है, commodity है, and once you buy it, they also send you push notifications कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हो. Right. उसके But then हम videos, लोग tutorials. like what happens is community की आपने बात करी. This is Community. like I forgot this word. So we actually want to build a community around CosIQ. Okay. So that will be a community-led platform only, wherein there would be things as small information as like लोगों को ये नहीं पता होता कि एक बारी आप बॉटल खोल दो, वैसे बॉटल का एक्सपायरी इज 2 years. अच्छा. बट द मोमेंट यू ओपन द बॉटल, उसके बाद उसका एक्सपायरी जो होता है वो 6 months का हो जाता है. अच्छा. शेल्फ लाइफ जो रहता है उसका, क्योंकि बॉटल खुल चुकी है. तो लोगों को ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है वो नहीं पता होती. सो उस तरीके से भी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करी जाएगी. और अगर आपने जैसे हम लोगों का 5% स्ट्रेंथ वाला नाइसिनामाइड सीरम खरीदा है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद लाइक 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जैसे यू विल गेट एन नोटिफिकेशन कि ओके आपका बॉटल खत्म होने वाला है, और अब 2-3 महीने हो चुके हैं, तो वी कैन एक्चुअली एडवाइज यू टू गो टू अ हायर स्ट्रेंथ, कि नाउ यू कैन गो फॉर 10% स्ट्रेंथ. Okay. सो उस तरीके से भी विल बी लाइक सेंडिंग नोटिफिकेशंस एंड द इन्फॉर्मेशन, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है मार्केट में, कोई नया इंग्रेडिएंट आया है जिसके बारे में हमें लगता है हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, तो उसके बारे में वीडियोस और ब्लॉग्स वगैरह ऐसे इन्फॉर्मेशन विल बी शेयरिंग इट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. अच्छा. एंड इसके बारे में, कंपनी के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग, हाउ इज इट विद योर हस्बैंड? लाइक आपके हस्बैंड के साथ आप काम कर रहे हो, तो अगर रिलेशनशिप के बारे में जैसे बात करें कि बिजनेस के साथ साथ वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि मतलब इसका जवाब वो ज़्यादा अच्छा दे सकता है. अच्छा. बिकॉज आप प्रोबेबली मैन्युफैक्चरिंग वाला साइड संभालते हो? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं, प्रोडक्ट वाला side. Product वाला side. मैन्युफैक्चरिंग वाला साइड जो है हम लोगों का इज विद अ थर्ड पार्टनर, अच्छा, जो कि ठीक है. एक्चुअली में ही इज द मैन्युफैक्चरर ओनली. सो वो देखते हैं वहाँ से अपनी साइड से, एंड ही टेक्स केयर ऑफ दैट. दैट इज वाई हम लोगों को ना वेयर हाउसिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, एंड हम लोगों को ज़्यादा स्टॉक का भी प्रॉब्लम नहीं होता मेंटेन करने वगैरह के लिए. सो वो उस साइड पे होता है. हम लोग यहाँ पे आई एम मेनली इनटू फाइनेंस, अच्छा. प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग दोनों मिलके देख लेते हैं. बट देन मेनली अंगद का रहता है. आई एम मोर इनटू बिजनेस एंड फाइनेंस. ओके. सो इससे पहले आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से था वैसे? स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है लेकिन. हाँ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, बिजनेस ग्रेजुएट हूँ मैं. आई हैव डन माई BBA एंड ऑल्सो आई हैव डन माई एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. अभी रिसेंटली बाय लक I was selected for Goldman Sachs program, Oh, which is 10,000 entrepreneur program. I am Bangalore. nice. So, Nice. so selected for that. I've done that, and हाँ, बस पढ़ाई में यही सब किया पढ़ाई नहीं सुनी, पर आपने पूरा बिजनेस ही खड़ा कर दिया है. है. तो वही ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो किया ही है ना. हाँ, बट डज इट रियली हेल्प? आपको लगता है आपकी एजुकेशन ने आपको लेट्स से अकाउंट्स में हेल्प करा होगा, फाइनेंस में थोड़ा बहुत हेल्प करा होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट? See, I was never a student who Studious one. हाँ, student. I was a backbencher, right? And हमेशा से ना बैकबेंचर्स का आई थिंक ये होता है कि यार हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, हाँ, एग्जैक्टली. राइट? उसके बाद संभाल लेंगे अपने आप को, हाँ, जैसे हम कैसे. संभाल लेंगे, कर लेंगे हम लोग. सो एक तो था कि अपना काम तो करना ही करना है, कभी ना कभी तो करना ही है. यहाँ पे आके अंगद इज द वन हु मोटिवेटेड मी, क्योंकि जब मैंने आइडिया वगैरह शेयर किया तो वहाँ से भी जब पॉजिटिविटी आती है तो आपको लगता है कि हाँ, From your partner. लेट्स डू इट. So this was before. Is it a love marriage or arranged marriage? इट्स अ लव मैरिज. Oh, nice. और हम अपने दोस्तों की शादी पे मिले थे. अच्छा. So ये भी है. Nice. उसका बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड वाज गेटिंग मैरिड, Okay. एंड ऑन दैट डे वी मेट. Nice, nice. सो ये भी है हम लोगों का. एंड हम लोगों का नॉर्मल एक तो रिलेशनशिप भी जो है हमारा वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. अच्छा. वंस इन ऑफिस ये चीज़ बहुत क्लियर है कि फालतू की बातें या लाइक अगर हम लोग
ऑफिस में लड़े हुए हैं, हम लोग इनके सामने भी लड़ लेते हैं, लाइक यू नो इफ वी आर डिसएग्रीइंग ऑन समथिंग विल फाइट, बट वंस वी गो होम वी डोंट फाइट ओवर समथिंग which has happened in the office Separate and all. चीज़ है, हम लोग separate separate entity है रखते हैं। company। हाँ, हम लोग सेपरेट रखते हैं। हाँ, घर में भी बात होती है उस बारे में, बट हाँ, अगर लड़ाई हो रही है तो वो हमारी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट नहीं करेगी। राइट, दैट इज वी आर वेरी सॉर्टेड दैट। इसके अलावा आपका इसमें तो मैं पूछ नहीं सकता, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सारे कई बार सुना है मैंने कि जो विमेन है उसको वो जो लैडर होती है क्लाइंब करने के लिए पोजीशन वाइज प्रमोशन वाइज थोड़ा डिफिकल्टी आती है। आपको कुछ फेस हुआ है लाइक बाय बिल्डिंग दिस ब्रांड और ये सब एज ए विमेन? I think I've been lucky that way. Like when I started working, family का support था. राइट, I started off with call centers, night shift, family का support था. I started living alone, family का support था उसमें भी, like they were okay with it. So मेरी family जो रही है maternal family, वो हर चीज़ में काफ़ी supportive रही है, चाहे relatives हों, चाहे मेरे पेरेंट्स हो। सो एवरीवन हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। कभी किसी ने मेरे को कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने से मना नहीं किया, रोका नहीं। एंड आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वेज। आई गॉट राइट काइंड ऑफ पीपल हु आर अराउंड मी, आई गॉट राइट काइंड ऑफ रिलेटिव्स हु आर अराउंड मी, एंड इवन आफ्टर मैरिज आई गॉट राइट सेट ऑफ पीपल हु आर अराउंड मी। सो आई थिंक वो बहुत मैटर करती है, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वेज। हाँ, दैट इज़ रियली गुड। मतलब आई थिंक इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे करके विमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रही हैं। Probably they'll beat men someday, मतलब जो काउंट है उसमें ही। या So yesterday what happened, we went to this event called She Spark. ओके, So there was a guest speaker there. So he mentioned this thing that he's waiting for the day that when there would be a He Sparks, so that Okay. all the men are there and this is happening for them. राइट। सो अभी आपने अपना ब्रांड बनाने में क्या क्या फेस किया है, एंड इफ यू वांट टू गिव टिप्स टू अनदर एंटरप्रेन्योर्स, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेंगे कि कोई भी ब्रांड, नॉट जस्ट कॉस्मेटिक्स, उसको बिल्ड करने में क्या 3 इंग्रेडिएंट्स चलते हैं मिनिमलिस्टिक वे में? बताओ। Hard work, वो तो perseverance, patience. पेशेंस, ये 3 चीज़। और ये एक ब्रांड को सस्टेन करने के लिए भी काफ़ी है। See, एक ब्रांड को सस्टेन करने के लिए ना, एक तो जो प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग उसमें दम होना चाहिए। दूसरा, आपको वो बेचना आना चाहिए। लाइक बढ़िया प्रोडक्ट बना के आप घर पे रख लोगे, आप बेच नहीं रहे हो तो उसका फायदा नहीं है। राइट, So these are 2 things that you need a good marketing strategy and you need a good product. Obviously, there are products which are not good, but marketing strategy बहुत बढ़िया होती है, वो बिकते हैं, वो चलते हैं। तो marketing also plays a very good very major part. तो ये Okay. चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, आपको खुद मोटिवेशन होनी चाहिए कि अच्छा हमें सुबह उठ के ये काम करना है। जैसे कभी कभार जॉब पे अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे मन नहीं करता जॉब पे जाने। तो यहाँ पे ये मन नहीं चलता। Right. यहाँ पे स्टार्ट ऑफ विद समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू। राइट, एंड जॉब्स में भी ये होता है, इफ वी फाइंड आवर जॉब्स रियली एक्साइटिंग, रियली वी एंजॉय आवर जॉब्स, इवन दैट इज हम लोग सुबह जाते हैं, हाँ, उठ के जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग, आई यूज्ड टू एंजॉय माय जॉब एंड मुझे रोज जाने का मन करता था। ऐसा हार्डली कभी हुआ था जब मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता। हाँ, बिकॉज देयर इज अ स्टिग्मा अराउंड इट कि जॉब्स अच्छी नहीं है, अपना बिजनेस खोल लो। बट इफ यू आर एंजॉयिंग योर जॉब, उसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा है, Exactly. ग्रोथ है, एवरीथिंग इज देयर, सिक्योरिटी इज आल्सो देयर इन सम जॉब्स। वो ये व्हाई ना नॉट? सबको थोड़ी ना बिजनेस खोलना मैंने है। ना एक जगह एक बात बोली थी दैट हमारे इंडिया में ना एक ट्रेंड चलता है, लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सब इंजीनियरिंग करते हैं, लोग एमबीए कर रहे हैं तो सबको सब एमबीए MBA कर रहे हैं। तो अभी भी ना वो बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड ऑल एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड चला हुआ है। चला हुआ है, तो राइट। सब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। Like if you really feel about it, if you really are passionate about it, if you are really motivated about it, then only you should go ahead and do it. राइट, बिकॉज ट्राई करने वाली चीज़ नहीं होती। हाँ, इतने सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ही बंद हो रहे हैं, 90% रेशो है बंद हो बंद रहे होने हैं। हाँ, एग्जैक्टली, का। एक साल भी सस्टेन नहीं कर पाते। राइट। और उसके साथ साथ लाइक सभी को करना है, ये नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, वो एक सोशल मीडिया की वजह से ना सबके ब्रेन में फीड होता जा रहा है कि नहीं यार, जॉब अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड अच्छा चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। बट अल्टीमेटली तुम अपना बिजनेस खोलोगे, वहाँ भी तुम लोग रखोगे, वो भी जॉब देंगे, तुम किसी के अंडर कभी ना कभी रहोगे ही। रहोगे।
हाँ, जॉब चाहे तुम अपना बिजनेस भी खोलो, तुम्हें डील तो करना ही है अल्टीमेटली लोगों से. राइट. एंड ऑब्वियसली सी जब हम जॉब करते हैं तो बस एक सिक्योरिटी होती है, वो है कि 31st को फर्स्ट को वो जो पिंग करके मैसेज आता है सैलरी वाला, That is a That is- biggest drug. दैट इज द बिगेस्ट ड्रग. यस, बट देन देर आर पीपल जो अगर एक महीने छोड़ देंगे ना जॉब और अपना काम शुरू करेंगे, दे विल नॉट एंजॉय इट, क्योंकि उनको एट द मंथ एंड दे डोंट हैव कैश इन हैंड. तभी तो पेशेंस चाहिए. राइट, एग्जैक्टली. तो वो वाला पेशेंस होना चाहिए. मेरा और अंगद का इट वाज लाइक फॉर एटलीस्ट 1 year वी वर नॉट टेकिंग आउट एनीथिंग, एंड एक साल तो एक्चुअली में यू आर लिविंग आउट ऑफ योर सेविंग्स. राइट, रिस्क तो- टेकिंग कैपेसिटी भी तो काउंट होती है आपकी. हम लोग, अरे I'll be very frank with you and upfront with this. हम लोगों का ना जब 21st अगस्त को मैंने आपको बताया कि आना था, जी जी जी. 16th अगस्त को हमारी गाड़ी उठ गई थी बिकॉज वी डिडंट हैव EMI टू पे ऑफ. ओह, सो वीव गॉन थ्रू दैट एज वेल. अच्छा. हाँ, तो मतलब शार्क टैंक वाज लाइक एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. सही वी वर time पे. ऑल इन हाँ. उस टाइम पे. ये रहा हमारा सब कुछ, और ये Exactly. फोल्ड बताओ अब. एग्जैक्टली. कुछ लोगों ने भी बोला कि लाइक तुम लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे, बहुत ज्यादा इक्विटी दे दी. आई वाज लाइक यस, वी वर डेस्परेट. Obviously, we had to sustain our business. हाँ, हम थे एंड आई एग्री टू इट कि हाँ मैं थे. हाँ, बेबी को बड़ा करना है यार. Exactly, हाँ. कुछ भी करना है. अब बेबी को बड़ा करने के लिए नौकरी करो, चाहे इक्विटी दो, हाँ. करना तो है ही. एंड आई डोंट थिंक सो कि लॉन्गर रन में ना इक्विटी वुड बी अ प्रॉब्लम, हम्म. बिकॉज द मोर राउंड्स यू रेस ऑब्वियसली लाइक कॉस्ट, उसका जो क्या कहते हैं, वैल्यूएशन. वैल्यूएशन. हाँ, वैल्यूएशन बढ़ती है. हाँ. तो अगर उस टाइम पे भी आप 25% दो तो वो सब में से जाता है एक तरीके, हाँ. राइट. सो एट द एंड फाउंडर्स के पास वैसे भी एक मेजॉरिटी वाली इक्विटी नहीं रहती. आप देखो किसी भी मेजर फाउंडर को, उनके पास 5.8% इक्विटी है इस टाइम पे, किसी Yeah, के I पास think- 15 है. अब हाँ, दैट इज ट्रू. इवन आई बिलीव टेस्ला, फेसबुक और आपका ट्विटर Exactly. हो गया, इनके पास मेजर इक्विटी तो नहीं है. 12%, 15%, 20%. दैट इज व्हाट दे हैव. तो और एंड आई वुड प्रेफर कि एक 100 करोड़ कंपनी का मेरे पास 50% है, उससे बढ़िया 1000 करोड़ की कंपनी का मेरे पास 10-20% 15% हो. भी मैं आई एम ओके. हाँ, पैसा आना चाहिए अल्टीमेटली. आपका काम चल रहा है, यू आर हैप्पी विद योर ब्रांड, Right. वो रिकॉग्नाइज हो रहा है. व्हाट एल्स डू यू वांट? एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, रिकग्निशन. मेरे को ऑब्वियसली सी मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, आप काम करते हो, यू वांट के लाइक पीपल शुड रिकग्नाइज यू Use your एंड product. रिकग्नाइज यू इन अ गुड मैनर. हाँ. मेरे को ना थोड़ा सा ये भी है कि लाइक ओके पीपल शुड ये ना करे क्या है बेकार प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाया है. लाइक नहीं, अच्छी चीज, किसी के हाथ में देखूं अपना प्रोडक्ट तो हाँ. वो यही बोल रहा है यार, अच्छा है यार, अच्छा सही. प्रोडक्ट है. हाँ, एक सॉल्यूशन दे रहे हो बेसिकली. एग्जैक्टली. क्योंकि मेरे साथ हुआ था लाइक मेरे स्कूल फ्रेंड्स को नहीं पता था दैट आई विल बी कमिंग ऑन देयर एंड ऑल. तो या कॉसाइक्यू मेरी कंपनी है, तो उन्होंने जब उस पर देखा तो वन ऑफ देम कॉल्ड मी अप एंड सेड तुझे पता है मेरी कजन तेरा ही प्रोडक्ट यूज करती है. मैं कहा अच्छा चल ये बता उसको पसंद है कि नहीं है. हाँ. कहता नहीं, उसका उसने दूसरी या तीसरी बारी खरीदा है तेरा प्रोडक्ट. नाइस. तो लाइक वो जो फील गुड फैक्टर होता है ना, मेरे हाँ. लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपके लिए मेजर यही है, मोर देन मॉनेटरी हाँ, मोर देन मॉनेटरी. रिकॉग्निशन. हाँ, फेम एंड रिकग्निशन इज समथिंग विच आई वुड प्रेफर. हाँ, ठीक है. लाइक अभी भी लोग जैसे that is जाओ your ना, kick. हाँ दैट इज माई किक. अभी भी जाओ जैसे बाहर तो लाइक पीपल से अरे आप शार्क टैंक पे आए थे, लाइक हाँ. अब हम भी आई कहते स्टे एंड टॉक. हैं. अच्छा. मेरे को हाँ, अंगद थोड़ा शर्मा जाता है, तो ही इज नॉट दैट आउटस्पोकन. वो थोड़ा सा ही इज Conservative? कंजर्वेटिव. हाँ. पर मेरा तो है, लेकिन मैं तो बात करती हूँ, मैं तो सीधा पूछती कि हूँ अभी अच्छा नहीं, बस अभी ऑटोग्राफ यूज करते हो हमारा सनस्क्रीन, मैं Selfie सीधा ले लो. पूछती हूँ. बट अच्छा है ये. लाइक नाउ वी कैन आल्सो से कि वी नो समवन हु वेंट टू शार्क टैंक. उनसे मिल के आए. कोई बात नहीं, दैट्स ओके. अभी मुश्किल ऑटोग्राफ तो नहीं चाहिए ना. एक मिल लेते हैं. हाँ, फिर वो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन वगैरह हो जाए, फिर मैम कहेगी नहीं अभी. नहीं, स्टिल आई प्रेफर यू फॉर द पॉडकास्ट, डोंट वरी. अच्छा, फिर ठीक है. चलो ये ऑन रिकॉर्ड है तो कोई टेंशन भी नहीं है. कट कर देना. सो विद दिस आई वुड लाइक टू से कि आप कुछ ऐसे फिलोसफिकल सा कुछ
कोई टिप्स वगैरह हो ऑडियंस के लिए या किसी भी अपकमिंग बंदे के लिए? बहुत सिंपल सा है मेरा फंडा भी, मेरा बहुत सिंपल सा है कि जो मैंने अभी बोला, इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, डोंट डू इट. डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड मोटिवेटेड फॉर. क्योंकि अननेसेसरीली वो आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट बी फ्रूटफुल. व्हाट वाज योर व्हाई वैसे? व्हाट वाज योर व्हाई? WHY, बड़ा वाला व्हाई फॉर दिस ब्रांड. व्हाई दिस? Why this industry? Why this brand? Why ओके, this? सो आई हैव बीन अ लाइक नो, अब ना लौंडो वाली बात करते हैं. हाँ. आई हैव बीन अ टॉम बॉय ऑल माई लाइफ. Okay. ठीक है. स्कूल के अंदर मेकअप आई हार्डली डू. जब शादी वादी में जाना होता है वो बस वो पीयर प्रेशर होता है इसीलिए. अच्छा. सो नहीं, अदरवाइज आई वोंट. सो मेरे लिए ना स्किन केयर कॉस्मेटिक्स ही होते थे. So like I would not apply sunscreen and I was in sports. अब देख के नहीं लगता but I was in sports. हाँ. So I would apply sunscreen. I would not apply sunscreen. तो एक दिन क्या हुआ, मैंने गलती से ना सनस्क्रीन लगा लिया हाँ. एंड उसके बाद बाहर खेलने चले गए और सारा पसीना पसीना हो गया. अच्छा. एंड दैट वाज द लास्ट डे फॉर सनस्क्रीन. Okay. So like sunscreen is Been out there. of picture. Yeah. Right. उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक्चुअली उसके बाद कभी कुछ यूज नहीं किया एज सच. नो क्रीम्स, नथिंग. एंड आई वुड जस्ट लाइक नो वॉश माई फेस विद माइल्ड क्लेंजर. मेरा हमेशा से चलता था अच्छा. बट नो स्किन केयर, नथिंग. सो उसके बाद मैंने जॉइंट स्किन केयर इंडस्ट्री. मेरा इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ. लाइक उससे पहले व्हेन आई वाज इनटू कॉल सेंटर्स, जब मैंने ज्वाइन किया मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ. इनिशियली मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ फॉर क्विक मनी, पॉकेट मनी. Right. बट देन आई गॉट प्रमोटेड एंड एवरीथिंग. तो वो मेरे को वो किक मिलता रहा हाँ हाँ क्योंकि वो प्रमोशन मिल रहा है. हाँ हाँ. सो एट द एज ऑफ 23 आई वाज असिस्टेंट मैनेजर. Nice. सो वही ना, मेरे को उससे किक मिलता है मेरे को. तो वो चीज़ होने लग गई. फिर देन एक टाइम पे आके ना गॉट अ लिटिल मंडेन. हाँ. Stagnant हो जाता है. स्टैग्नेंट हो जाता है. सो उसके बाद व्हेन आई मेट अंगद, ही इंट्रोड्यूस मी टू स्किन केयर. अच्छा. तो जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग थिंग्स एज वेल. मज़ा आने लगा मेरे को. सो वो मज़ा आने लगा मेरे को, वो कब वो मेरी किक बन गया मेरे को नहीं पता चला. सो आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट. आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर इट. क्योंकि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल शौक है नहीं. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. और जो चीज़ मेरे को रीड करने पे मजबूर कर दे तो आई थिंक ये तो करना यही है. यही है जो है. यही है. सो आई स्टार्टेड रीडिंग और मुझे और मज़ा आने लग गया. सो उसके बाद लाइक यू नो आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट. मेरे को अगेन फिर मेरे को कभी भी नहीं लगता था कि यार उठ के ऑफिस जाना है. क्योंकि वहाँ पे एक तो देवर नोन एंड R&D लैब का एक्सेस था. सो यू कैन गो एंड डू योर एक्सपेरिमेंट्स. हाँ. सो उसमें और मज़ा आता था. Right. So this started to happen, and that is where, like you know, I got my why from. Okay, now this is this. I have to do this. So that is why. That is why. Okay. So guys, to conclude, find your why, and whatever makes you happy or makes you read if you're not an avid reader. So वो पकड़ो चीज़, वो इंडस्ट्री पकड़ो, एक्सपेरिमेंट करो. आई थिंक 30 की एज तक तो मेरा मानना है कि 30 की एज तक तो एक्सपेरिमेंट करते रहो. हाँ एग्जैक्टली. अपने साथ, इंडस्ट्री के साथ, चीज़ों के साथ, जो चीज़ समझ आए, पसंद आए और उसमें घुसने का मन करे तो घुसो. ट्रेंड की वजह से मत घुसो. हाँ, इफ exactly. यू लव योर जॉब, कीप डूइंग योर जॉब. एंड ऑल्सो अगर 40 में आपको पता चले कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इट. आई स्टार्टेड इन एज डजंट मैटर. एज डजंट मैटर. राइट. और स्टार्टेड इन, हाँ ये तो बताया नहीं आपने. दैट्स फॉर यू टू फाइंड आउट एंड मी टू नो. मैम ने स्टार्ट किया था ये अपना 25 में. नहीं आई एम स्टिल 25. लगते भी वैसे, मेरे से तो यंग ही लग रहे हैं. खैर स्किन केयर यूज करना पड़ेगा मुझे भी बहुत. नहीं आई स्टार्टेड इट लाइक 2 years बैक. सो 16. 34. चलो ठीक है. मुझे शर्म नहीं आती अपनी एज बताने में. आई एम 34. आई एम 36 नाउ. अच्छा. आई एम 26. लगते नहीं यार. मैं बड़ा लगता हूँ बहुत. हाँ? हाँ यही तो कह रहा हूँ, स्किन केयर यूज करना पड़ेगा यार. और कॉस IQ का. कॉस IQ का यूज करना पड़ेगा आज से. ऑल राइट. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो एंड मेकिंग दिस great product.
अब इसको भी यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए, ताकि थोड़ा सा यंग दिखूं, और बाल उगाने पड़ेंगे। एक बाल उगाने वाला ही बनाओ यार नाम, है ना, सून। इंडिया नीड्स इट। पानी का पंगा, pollution, कर्ली हेयर्स के लिए पंगा। कर्ली हेयर्स के लिए कर्ली हेयर्स के लिए भी तो होते हैं कर्ली हेयर्स, यू नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ शैम्पूज फॉर दैट। पता नहीं था मुझे। नाउ यू नो। Now I know. So this was Cos IQ and Kaneka for us on 4th March, and it was a great show. Thank you so much.